गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद आपके सामने आने का मौका मिला। कुछ दिनों से मैं अपने इस घर पे नहीं था, उसी कारण से मैं कहीं और व्यस्त था। मेरे पास ये सारी सुविधाएं नहीं थी। मैं और किसी क्लासेस में बिजी हो चुका था, इस कारण हम यूट्यूब चैनल पर आपसे बस अवगत नहीं हो पा रहे थे। आज बड़े दिनों बाद मौका मिला, फिर से इच्छा हुई आपसे कुछ कहने की, आपसे कुछ बोल लेने की। सबसे पहले आप जो मुझसे छोटे हैं, मेरे सारे विद्यार्थीगण, सारे छात्र एवं छात्राएं, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी आशीर्वाद। और जो मुझसे बड़े हैं उन सबके लिए बहुत बहुत चरण वंदन। और आप सबको हृदय से प्रणाम पहुंचे। बच्चों, मन में बहुत सारी बातें हैं जो दिन बीते हैं। मैंने भी बहुत कोशिशें की हैं, घर रहते हुए मैंने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि जो विपदा आज हमारे इस परिस्थिति पर, इस संसार पे, हमारे देश पे, हमारे समाज पे आई है, वैश्विक महामारी कोरोना, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। ये बीमारी, ये दुविधा हम सबके लिए है। केवल ये आपके लिए, मेरे लिए, गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए या उच्च वर्ग के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ये विषाणु, ये जीवाणु, जो वायरस है, ये किसी वर्ग, किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी स्थान को देख कर नहीं जा रहा है। ये सिर्फ एक ही चीज देखता है, वो है इंसान। और मुझे लगता है कि इंसान हम सब हैं। इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ, और इंसान इस सृष्टि पे, इस संसार पे रहने वाला हम जैसा हर एक नागरिक है, हर एक व्यक्ति है। और इंसानियत होने के नाते बच्चों, हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी जो शायद मेरे मन में है। मैं चाहता हूँ था, बहुत दिनों से कोशिश थी कि मैं आप सबसे कह दूं, लेकिन कल ही छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम रहते हैं, मैं छत्तीसगढ़ का ही वासी हूँ, भिलाई में रहता हूँ। तो कल फिर एक नई घटना सुनने को आई। बहुत दिनों से हमारा प्रदेश सुरक्षित हो रहा था, ग्रीन जोन की ओर आगे बढ़ रहा था, लेकिन कल अचानक फिर बीती रात में हमने सुना कि 9 नए मरीजों, संदिग्ध मरीज पकड़ में आए हैं, पॉजिटिव मरीज पकड़ में आए हैं, जिन्हें शायद कोरोना होने की 100% चांसेस हैं। सुनकर बहुत दुख हुआ। शायद आप लोग को भी हो रहा होगा, होना भी चाहिए। और जिन्हें नहीं हो रहा, आपसे विनम्र विनती है कि आपको भी दुख होना चाहिए। आप खुशी ना मनाएं। बहुत सारे लोगों का खुशी मनाने का अर्थ मैं सिर्फ इस बात से कह रहा हूं कि बहुत सारे मेरे मित्रगण भी हैं, बहुत सारे मेरे से छोटे भी हैं, बहुत सारे मेरे से आदरणीय बड़े भी हैं, जिन्होंने इस बीमारी का, इस वैश्विक महामारी का बहुत मजाक बनाया है। बहुत मजाक बनाया। हमारे मजाक वो आपके यूट्यूब में दिखाई देते हैं, आपके फेसबुक में चैनल पे दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप में दिखाई देते हैं, इंस्टाग्राम पे दिखाई देते हैं, और हम सब बहुत आगे बढ़ चढ़कर इस मजाक का, बहुत हम लोग आगे बढ़कर इसका प्रोत्साहन भी करते हैं। बच्चों, गलत है, गलत है। ऐसा कृपया न करें, मत करें ऐसा। इसे सीरियस लें, इसे थोड़ा सा समझें कि ये वैश्विक महामारी हम सबके लिए है। अभी आए ही दिन मैंने एक मजाक देखा, बहुत सारे बच्चों ने ये चीज देखी भी होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा, कि सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म करने वाले हैं, वो 3 मई को आएंगे और फिर से कहेंगे कि 3 के आगे मैंने 1 0 लगाना भूल गया था। और ऐसा मजाक लोग इतना ज्यादा बना रहे हैं, और सारे लोग इस मजाक की चुटकी इतनी ज्यादा ले रहे हैं, और ये भूल जा रहे हैं कि बच्चों, ये मजाक नहीं है। आप खुद सोचिए, आप सोचिए, मैं सोचता हूं, पूरा समाज सोचे कि क्या वाकई अगर उस 3 के आगे 1 0 लगेगा, क्या आपको खुशी होगी? क्या मुझे खुशी होगी, या इस समाज को खुशी होगी? दुख सबके लिए है, पीड़ा सबके लिए है। अतः कुछ चंद लोग जो इनका मजाक बना रहे हैं, जो इसे सीरियस नहीं ले रहे हैं, कृपया उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र उनसे विनती है कि आप ऐसा ना करें, इसे सीरियस लें। सीरियस लेने का क्या मतलब, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश में पिछले विगत 1 महीनों से लॉकडाउन की नियम लाया गया है, लॉकडाउन चल रहा है, सारे लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। रोकना चाहूंगा अपने आप को, मुझसे त्रुटि हो रही है, सारे लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। और शायद इसीलिए हमारी सरकार के द्वारा, या हमारी मेडिकल सुविधाओं के जरिए, या हमारे डॉक्टरों के द्वारा इस बीमारी पर रोक लगा पाना बिल्कुल असंभव सा बनता चला जा रहा है। मित्रों, प्यारे बच्चों, शायद आप समझ नहीं रहे हैं कि ये बीमारी
हमसे ही फैल रही है। ये बीमारी किसी सरकार से नहीं फैल रही है, ये बीमारी डॉक्टरों से नहीं फैल रही है, जबकि सरकार, डॉक्टर्स और हर वो कल्याणकारी संस्थाएं जो हमारे साथ लगी हुई हैं उस बीमारी को रोकने के लिए लगी हुई हैं, उस बीमारी का मजाक नहीं बना रही हैं। वो हमसे लगातार निरंतर हमसे एक ही कामना करती हैं कि हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को कोई भी गलत कृत्य करने से रोकें। हम में से ही कुछ लोग होते हैं जो बड़े मजाक से 10 दिन तक शायद घर में बैठ जाते हैं और 10 दिन के बाद 11वें दिन यह देखने के लिए घर में बाहर निकल पड़ते हैं, चलो देख के आया जाए कि बाहर क्या हो रहा होगा, पुलिस किस तरीके से लोगों को मार रही होगी, फटकार रही होगी, किस तरीके से लोग भाग रहे होंगे, बाहर क्या माहौल है। बस यही तो गलती है। किसने नहीं देखा था माहौल? आपने नहीं देखा था, मैंने नहीं देखा था, या हम नहीं देखेंगे। ईश्वर से यही कामना है कि वो माहौल जो हमने आज से 2 महीने पहले अपने इस देश में, अपने संसार में देखा था, हमें वो माहौल जल्द से जल्द देखने को मिले। आशा करता हूं ये इच्छा आपके अंदर भी है। कोई नहीं चाहता निरंतर इस तरीके से घरों में कैद रहना, हर कोई चाहता है घर से बाहर निकलना, और घर से बाहर इसलिए नहीं निकलना कि उनका एंजॉय होगा, उनका एंटरटेनमेंट होगा, उनको अच्छा लगेगा। मित्रों, हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि घर से निकलने की चाहत रखने वाला जो इंसान है, शायद ये वो ऐसा इंसान भी है जो अपने घर के खर्चों को चलाने पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। वो निरंतर एक पल से अपने देश के मुखिया, प्रधानमंत्री के इस भाषण पर निरंतर एक मत होकर के अपने घर में बैठा हुआ है, शांति से अपने को, खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखा हुआ है, और ये आस लिए बैठा हुआ है कि जरूर एक दिन जल्द से जल्द ये लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हम सब इसके पालन में हैं, हम सब इसकी बात को मान रहे हैं, हम सब अनुशासन में हैं। वो इस उम्मीद को लिए बैठा हुआ है कि जरूर एक न एक दिन ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म होगा और हम पुनः आज से 2 महीने पहले वाली जिंदगी बड़े आराम से जी पाएंगे। मुझे नहीं मालूम समय कितना लगेगा, और शायद जिस तरीके से महामारी पूरे संसार पे आई हुई है, इतनी जल्दी शायद हम इस बीमारी से निजात ना भी पा पाए, लेकिन हमारे अंदर एक उम्मीद की किरण होती है, एक आशा होती है जो आपके अंदर भी है। और उन सारे मेरे मित्रों, मेरे बच्चों और मुझसे बड़ों जिन्होंने इस चीज का मजाक बनाया है, उनके अंदर भी है। बस वो कुछ पल भर के लिए भूल जाते हैं अपने उन्माद में, अपनी खुशियों में, अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से डील करने में, और शायद बाहर निकल करके एंजॉय करने में कुछ पल के लिए ये भूल जाते हैं कि जितना सीरियस वो शायद पिछले कुछ दिनों में थे, उतना ही सीरियस उनको लगातार आने वाले कुछ दिनों में भी रहना और जरूरी है। बच्चों, जरा आप उस मिडिल क्लास फैमिली या उस गरीब परिवार के, या किसी भी उस परिवार के किसी एक मुखिया के बारे में सोचने की, उस भावनाओं के बारे में सोचने की कोशिश करें जो लगातार अपने घर में 24 घंटे खुद को कैद करके, अपने परिवार को कैद करके बैठा हुआ है, और सिर्फ इस आस में है कि हम जल्द से जल्द, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद जरूर ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, जरूर इस बीमारी का कोई निजात निकल जाएगा, इसमें नियंत्रण पा लिया जाएगा, और हम पुनः कार्य करने के लिए, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए, कम से कम 2 वक्त की रोटी अपने परिवार को खिलाने के लिए पुनः बाहर निकल पाएंगे। और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी आशा के साथ वो अपने घर में, अपने परिवार के साथ बड़े सुखद तौर पे अपना वो समय व्यतीत कर रहा है। और जो लोग इस तरीके से मजाक बनाते हैं, जिस तरीके से बाहर निकल पड़ते हैं अपने उन्माद में, अपनी खुशियों में, अपने एंजॉय में, अपने आनंद में, उनको एक पल के लिए सोचना जरूरी है कि आप अपने इस चंद मिनटों में की गई खुशियों के लिए, इस उन्माद के लिए, ऐसे करोड़ों करोड़ों भारतीयों पे, करोड़ों करोड़ों इंसानों की भावनाओं पे किस कदर ठेस पहुंचाते हैं। आप खुद की जान को असुरक्षा में तो डालते ही हैं, अपने परिवार, अपने समाज और अपने हर एक इंसानियत होने के नाते अपने हर एक इंसान भाई, अपने हर इंसान भाई बहनों की परिस्थितियों को और कठिन और दुर्लभ बना देता है। कृपया ऐसा ना करें। अभी कल ही मैंने अपने एक साधारण से स्टूडेंट से भी बात की। मैंने अपने साधारण सी बात थी वो, मैंने उनसे पूछा किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है, किस तरीके से वो आनंद में है, या सुखी हैं या दुखी हैं। मैंने उनका हालचाल जानने की कोशिश की। आप जानकर बड़े आश्चर्य हो जाएंगे कि उस बच्चे ने मुझसे बताया कि सर, हमारे एक गांव है, हम गांव में रहते हैं, और हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, कोई पुलिस नहीं आती, कोई नियंत्रण नहीं है, हमारे गांव में खूब भीड़ लगती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। शायद उस बच्चे के बताते उस समय उस बच्चे को ये बात महसूस नहीं हो रही थी कि ये किसी खुशी का, उन्माद का विषय नहीं था। मुझे बहुत दुख हुआ
यह सुनकर जब उसने कहा कि हमारे पास तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है, हमारी देख नहीं कर रही है, हम आराम से घूम सकते हैं, हम बाहर क्रिकेट खेल सकते हैं, हमारे पास पुलिस नहीं आ पा रही है। और ऐसे में वो एक बच्चा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना ये है कि हमारे पास तक सरकार नहीं है, हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती है, हम घूम सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आप सोच कर देखें, सरकार की सीमाएं हैं, सरकार के पास भी सुरक्षा बलों की सीमा है। एक साथ एक जगह पे, अनेकों जगह पे एक साथ हर जगह सुरक्षा बल नहीं पहुंच सकता है। जिस तरीके से आप उम्मीद में हैं, जिस तरीके से मैं उम्मीद में हूं कि हम सुरक्षित हैं, हम एक दिन लॉकडाउन खत्म करेंगे और बाहर निकलेंगे, आप जानने की कोशिश करिए, महसूस करिए कि सुरक्षा बलों में होने वाले वो एक पुलिस के कर्मी भी हर पल यही सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ पर ड्यूटी में हैं, लेकिन जरूर हमारे पीछे हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है। हम वहां नहीं भी हैं तो क्या हुआ, वो हमारे साथ है, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो घर के अंदर रहेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन आपकी एक थोड़ी सी भूल, आपकी एक छोटा सा उन्माद, आपकी छोटी सी कोशिश इन सारी भावनाओं पर, इन सारी कोशिशों पर एक तरह से पानी फेर देती है। मत करें ऐसा, कृपया मत करें, मत करें। आप ऐसा करके अपने लिए, स्वयं के लिए एक परिस्थिति दुर्लभ बना रहे हैं। ऐसा करने से हम किसी को लाभ नहीं होने वाला। फिर शायद आप में से कुछ लोगों के विचार ये आएंगे कि सारे लोग उन्माद में बाहर नहीं निकल रहे हैं, सारे लोग खुशियों में, आनंद में बाहर नहीं निकल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मजबूरियां भी हैं, मानता हूं। हमारे मजदूर भाइयों की, बहुत सारे हमारे छोटे वर्ग के भाइयों की भी बहुत सारी मजबूरियां हैं कि वो मजबूरियों को पूरा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि जरूर निकलें, लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई सारे नियमों का, सारी नीतियों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार ने मना नहीं किया कि आप अपनी जरूरत की चीजों को पूरा करने के लिए बाहर ना निकलें। सरकार ने सिर्फ ये कहा अगर जरूरत हो तो बाहर, अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलें, लेकिन अगर बहुत जरूरी है तो निकलें। लेकिन उन्होंने बार बार ये करबद्ध निवेदन किया कि जब निकलें तो पूरे नियमों का पालन करें। भूल न जाएं कि बाहर बीमारी है, भूल न जाएं कि बाहर मृत्यु आपका इंतजार कर रही है। आप बचें। शायद हर एक परिवार में एक मुखिया है जिसके पीछे उसका पूरा परिवार है जो उसके लिए जी रहा है। आपका जीना, आपका रहना बहुत जरूरी है और मुझे आशा है कि हम सब रहेंगे, हम सब मिलकर इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। मेरा ये मैसेज केवल उन उन्मादी बच्चों के लिए है, उन्मादी मित्रों के लिए है जिन्हें कुछ पल भर की खुशियों के एवज में अपनी पूरी दुनिया दांव में लगाने की बात आ जाती है। चाहूंगा, आशा करता हूं कि मेरा ये मैसेज आपके दिलों में गया होगा, आपके अंदर गया होगा। तो आप घर पे ही रहिए। अभी 3 तारीख को कुछ दिन बाकी है, नहीं पता 3 तारीख के बाद क्या होगा। जिस तरीके से बीमारियां फैल रही है, अभी तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया है, तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। कौन सी विषम परिस्थिति आ जाएगी। हमने इतने दिनों का कष्ट एक साथ झेला है, आपके साथ, मेरे साथ, सब समाज के साथ रहते हुए हमने कष्ट झेला है। कुछ दिन और सही, लेकिन बच्चों उसे सफल बनाए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों, उसे सफल बनाए। आपकी एक उन्माद, एक कोशिश, एक गलत कोशिश पिछले की गई सारी कोशिशों पे पानी फेर देती है। ऐसा ना करें। आशा करता हूं मेरे मन की बात आप तक पहुंची होगी और आप मेरे साथ साथ अपने भी समाज में रहने वाले समस्त मित्र भाइयों को, समस्त लोगों को इसी तरीके से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप जिस तरीके की भी गलतियां कर रहे हो, आप ऐसी गलतियां ना करें। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोई भी वर्ग, कोई भी समुदाय, कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि आज तक, अभी तक मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे आस पड़ोस के समाज में अभी तक ये बीमारी नहीं आई है तो नहीं आएगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं माने, ये गलत है। बीमारी कहीं भी पहुंच सकती है। शायद आपका मजाक ही आपके समाज में इस प्रकार की बीमारी को लाने का एक इन्विटेशन हो सकता है, एक आमंत्रण हो सकता है। ऐसा ना करें। कुछ दिन की कठिन परिस्थिति सबके जीवन में आती है। कुछ दिन के लिए हम यही मान लें कि हमारे ऊपर एक कठिन परिस्थिति है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। मैं अपने आप से एक वचन करता हूं कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता, नहीं निकलूंगा, जब तक कि कोई अच्छी खबर न सुनने में आए कि हमने इस पर नियंत्रण पा लिया है। जब तक कि कोई अच्छी खबर सुनने में ना आए कि सरकार का अगला आदेश हमें बाहर निकलने की आज्ञा देता है। आशा करता हूं ये वचन आप स्वयं से भी करेंगे, अपने साथ रहने वाले समस्त मित्र भाइयों से भी करवाएंगे। खुद तो अंदर रहेंगे, अपने समाज में किसी भी प्रकार से, अपने भाइयों, अपने मित्रों, किसी भी प्रकार से संबंधित व्यक्ति को बाहर निकलने से रोकेंगे।
इन्हीं आशाओं के साथ हम फिर मिलेंगे, हमारी अगली मुलाकात होती रहेगी इसी आशाओं के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।